सोलापुर नाम के गांव में रामू, श्यामू और दिव्या नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों बचपन के दोस्त थे। अब ये तीनों कॉलेज में पढ़ने लगे। दिव्या श्यामू से ज्यादा रामू को बहुत पसंद करती थी। रामू दिल का बहुत अच्छा था, पर श्यामू जलन और स्वार्थी किस्म का लड़का था। दिव्या हमेशा श्यामू के बर्ताव में सुधार लाने के लिए बोलती थी, पर उसके अंदर कभी सुधार नहीं आया। एक बार दिव्या रामू के लिए गाजर का हलवा घर से बनाकर लेकर आई। श्यामू गाजर का हलवा देखकर दिव्या से, दिव्या ये हलवा लगता है तूने मेरे लिए लेकर आई। इतना कहकर वो दिव्या के हाथों से डब्बा छीना और पूरा का पूरा हलवा खा गया। दिव्या को गुस्सा आया। दिव्या गुस्से में आकर श्यामू से, अरे श्यामू, तू पागल है क्या? बिना पूछे हलवा हाथ से छीनकर पूरा खा गया। ये तुम्हारे लिए लेकर नहीं आई थी, रामू को पसंद है इसलिए खास मैं अपने हाथों से बनाकर लेकर आई। तेरे इस बर्ताव के लिए ही तू मुझे पसंद नहीं है। बातों ही बातों में रामू वहाँ पर आ गया। कॉलेज के सारे बच्चे दिव्या और श्यामू की ओर देखते गए। रामू दिव्या को समझाते हुए, क्या हुआ दिव्या, क्यों उसके ऊपर भड़क रही है? वो खाए या मैं खाऊं, एक ही बात तो है। हम तीनों दोस्त हैं, क्यों बेकार में बवाल कर रही हो? देखो तुम्हारे तरफ सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। मेरी दिव्या तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके तरफ कोई मजाकिया नजर से देखेगा तो मुझे पसंद नहीं है। रामू की बात सुनकर दिव्या शांत हो गई और वो बिना कुछ बोले चुप हो गई। दिव्या का वैसा बर्ताव देखकर श्यामू को गुस्सा आया। दिन बीतते गए। कॉलेज का आखिरी साल था, इम्तिहान चल रहा था। रामू और दिव्या जी तोड़ मेहनत करके पढ़ रहे थे और श्यामू आवारागर्दी करने लगा। इम्तिहान में रामू नंबर 1 आया तो दिव्या नंबर 2 बनी और श्यामू फेल हो गया। एक दिन रामू, दिव्या, श्यामू तीनों नदी के ऊपर मौजूद ब्रिज के पास टहलने लगे। तब दिव्या ने श्यामू से, श्यामू, रामू को देख, कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है और तू है कि फेल हो गया। क्या करेगा जिंदगी में तू? तू भी मेरा दोस्त है, तुझे देखता हूँ तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। देखते जा, रामू एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा और तू वैसे के वैसे ही रह जाएगा। मेरी बात मान, अभी तो तू सुधर जा। दिव्या की बात सुनकर श्यामू को ठेस पहुंची। रामू के ऊपर जलने लगा। रामू तब दिव्या से, दिव्या ऐसी बात मत करो, श्यामू का दिल दुखेगा। आज नहीं तो कल वो जरूर कामयाब बनेगा। श्यामू, तुम दिव्या की बात का बुरा मत मानना। चलो हम दोनों दिव्या के लिए बेर लेकर आते हैं। कहकर वो दोनों नदी के तट पर ब्रिज के आखिरी मोड़ पर बेर के पेड़ के पास गए। श्यामू को रामू के ऊपर गुस्सा आया और बढ़ते ही गया। तब श्यामू गुस्से में आकर रामू को ब्रिज के ऊपर से धकेला। नदी में गिरते वक्त रामू ने श्यामू का हाथ भी पकड़ लिया और वो दोनों नदी में डूब गए। दोनों को तैरना नहीं आता था। रामू और श्यामू एक साथ मर गए। दिव्या के सामने ही दोनों की मौत हो गई। बेबस दिव्या कुछ कर नहीं पाई। वो रोती हुई घर लौट आई। उसे रामू की बहुत याद आने लगी। मरने के बाद रामू और श्यामू की आत्मा दिव्या के आसपास भटकने लगे। दिव्या मगर उन दोनों की आत्मा को देख नहीं पा रही थी। मरने के बाद भी श्यामू रामू से जलता रहा। रामू की तस्वीर देखकर दिव्या रोती रही। वो देखकर श्यामू की आत्मा को और गुस्सा आया। वो इस बार रामू से नहीं बल्कि दिव्या से बदला लेने की ठान ली। रामू की आत्मा ने श्यामू का चाल परख ली और उसका मकसद ये बन गया कि वो दिव्या को किसी भी कीमत पर बचाए। रामू की आत्मा एक दिन एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। साधु को देखकर रामू की आत्मा उसके सामने मंडराने लगा। साधु ने रामू के ओर देखकर, क्यों मेरे सामने भटक रहे हो? मुझे पता है कि तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, लेकिन उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मैं जो भस्म तुम्हें दूंगा, उस भस्म से श्यामू की आत्मा तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, साथ साथ तुम भी गायब हो जाओगे और तुम कभी अपने दोस्त दिव्या को देख नहीं पाओगे। क्या तुम्हें वो मंजूर है? मुझे मेरा फिक्र नहीं है। मेरा दोस्त दिव्या को बचाना ही मेरा मकसद है। आप मेरी मदद कीजिए। रामू की आत्मा को साधु ने मायावी भस्म दिया। उस रात श्यामू की आत्मा ने दिव्या को मारने उसके घर पहुंचा। तब उस वक्त रामू भी वहां पर मौजूद था। तब रामू श्यामू के ऊपर मायावी भस्म फूंका तो श्यामू की आत्मा गायब हो गई। साथ साथ रामू भी हमेशा के लिए गायब हो गया और उस तरह वो दिव्या की जान बचा पाया। मरने के बाद भी रामू ने अपनी दोस्ती निभाई। एक गांव में पुष्पनाग नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वो पैदाइशी शैतान था। उसके माता पिता रघु रेवती हमेशा उससे परेशान रहते थे।
रोज स्कूल से कुछ ना कुछ शिकायत लेकर आता था। किसी का कभी सर फोड़ दिया तो किसी का हाथ पैर तोड़ दिया। एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल रघु को बुलाकर, देखिए, हम आपके बेटे को इस स्कूल में और नहीं पढ़ा सकते। आए दिन उसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। जब से वो पुष्पा फिल्म आई तब से उसने अपना नाम भी बदल दिया। आजकल वो खुद को पुष्पनाग के बदले में पुष्पराज समझ रहा है। पुष्पा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला कहकर सबको मार रहा है। उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। हमें माफ कीजिए, हम आपके बच्चे को यहाँ पढ़ा नहीं सकते। रघु उदास होकर घर लौटा। घर आकर अपनी पत्नी रेवती से घटी सारी बातें सुनाई। आप फिक्र मत कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। उतना कहकर रेवती अपनी मरी हुई माँ को याद की। तुरंत उसकी माँ प्रकट हो गई। अपनी बेटी की तकलीफ को भांपकर, बेटी तुम फिक्र मत करो, पुष्पनाग को हमारे भूतिया स्कूल में भर्ती करवा दो, वो एकदम से सुधर जाएगा। और जब तक वो सुधर न जाए ध्यान रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो वहां पे पढ़ रहा है। रेवती अपनी माँ की बात मानकर पुष्पनाग को भूतिया स्कूल में भर्ती कर दी। पुष्पनाग अंदर जाते ही पहले उसकी नजर रिसेप्शनिस्ट पे गिरी तो वो चुड़ैल जैसी लग रही थी। वेलकम टू आवर स्कूल पुष्पनाग, सभी टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम वेलकम, जाओ। पुष्पनाग उसको देखकर हंसने लगा। ओए पागल औरत, तुम्हारा शक्ल तो चुड़ैल जैसी लग रही है। पर मैं पुष्पा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं शाला। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो अंदर क्लासरूम में गया तो टीचर हवा में उड़ते हुए बच्चों को पढ़ा रही थी। पुष्पनाग उस टीचर को देखकर, बाहर भी चुड़ैल और अंदर भी चुड़ैल, मजा आ गया। ओए बावली औरत, क्या तुझे इतना घमंड चढ़ गया कि तेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे, हवा में उड़ रही है? मैं अभी आ गया हूँ ना, अभी तुझे जमीन पर लेकर आऊंगा। पुष्पा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं शाला। पुष्पनाग की बात सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आया। बदतमीज लड़का, टीचर के साथ किस तरह बात करते हैं, तमीज नहीं है तुझे? रुक, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। कहते हुए पुष्पनाग को उसने हवा में उल्टा लटका दिया। पुष्पनाग लटकते हुए, वाह, ये गेम मुझे बहुत मजा आया। अभी आएगा असली मजा। मेले बलाबल का टीचर मुझे अभी जाकर मिला। पुष्पा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। टीचर को और गुस्सा आया तो उसने हवा में ही उसको गोल गोल घुमाया। तब भी पुष्पनाग के अंदर जरा भी डर पैदा नहीं हुआ। आखिरकार भूतनी टीचर थक गई। शाम होते ही रेवती पुष्पनाग को घर वापस ले आई। पुष्पनाग रोज स्कूल जाने लगा और जाके सारे टीचरों के नाक में दम करने लगा। एक दिन भूतनी प्रिंसिपल रेवती को बुलाकर, देखो रेवती, तुम्हारा बेटा बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। जब हम ही उसे सुधार नहीं पाए तो दुनिया का कोई भी टीचर उसको सुधार नहीं सकता। फिर भी मैं एक आखिरी बार कोशिश करती हूँ। कहते हैं शैतान बच्चों में एक मासूम सा मन भी होता है। जाओ, एक आखिरी कोशिश करती हूँ। भूतनी प्रिंसिपल की बात सुनकर रेवती रोती हुई चली गई। तब प्रिंसिपल पुष्पनाग को अपने कमरे में बुलाकर, पुष्पनाग, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितना परेशान है? अरे मैडम, मेरे माँ बाप कुछ परेशान नहीं है। वो जब भी देखो मुझे डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं। उनको मेरी कभी फिक्र ही नहीं है। जब भी देखो उसके साथ इसके साथ मेरी तुलना करते रहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ उन्होंने कभी मुझे पूछा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हैं ये दिखा दूँ तो क्या तुम आज से सुधर जाओगे? इतना कहकर उसने अपने हाथों से आकार बनाकर एक मायावी टीवी बनाया। तो पुष्पनाग को टीवी में उसके माँ बाप उसके तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए नजर आए। तब वो भी उदास हो गया।
और उसके आंखों में भी आंसू आ गए और वो भागते हुए घर गया और माँ बाप दोनों के चरण छुआ। बाद में वो उनसे, मैंने आपको बहुत सताया है, आज से आपकी हर बात मानूंगा, मुझे माफ कर लो। देखते लेना आगे जाकर आपका बेटा स्कूल में नंबर 1 बनेगा, पढ़ाई में भी पुष्पराज, झुकेगा नहीं। रघु और रेवती दोनों पुष्पनाग की बातें सुनकर रो पड़े और खुशी खुशी उसे गले लगाए।